जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा। श्री भक्तमाल श्री गोस्वामी विठ्ठलेश सुत। गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी के पुत्रों को सर्वभूत सुहृद साक्षात और श्री गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। उनके नाम हैं नंबर 1 श्री गिरधर जी, जो बड़े रसिक एवं अत्यंत सुंदरशील स्वभाव वाले थे। श्री गोविंद जी का स्वभाव भी वैसा ही था। श्री बालकृष्ण जी महायशवी हुए। श्री गोकुलदास जी बड़े धीर महापुरुष हुए। श्री रघुनाथ जी महाराज एवं श्री यदुनाथ जी महाराज अपने सम गुणों से भजने योग्य हुए। श्री घनश्याम जी सदा सर्वदा प्रभु प्रेम में पगे रहते थे, बड़े अनुरागी थे, हृदय में हमेशा प्रभु की स्मृति सजाए हुए रहते थे। इनका भजन करना चाहिए। ये सातों प्रत्यक्ष भगवादिभूति थे, भगवत जन में परम प्रवीण एवं समर्थ थे तथा श्री कृष्ण की ही भांति ये भी संसार का उद्धार करने वाले थे। भक्तमाल में श्री नाभादास जी स्पष्ट कहते हैं, इन सातों महापुरुषों का यशोगान करना चाहिए, नित्य स्मरण करना चाहिए। गोसाई श्री विठ्ठलनाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति वही भाव था जो नंदराय जी और यशोदा रानी का बाल कृष्ण के प्रति था। श्री ठाकुर जी ने भी अपने इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया था और इनके साथ छोटे बालक जैसी ही लीला किया करते थे। वे कभी दूध पीने में आनाकानी करते, कभी सोने में, तो कभी बंदर से डरकर उनकी गोद में छिप जाते थे। श्री गोसाई जी उनकी इस लीला से आनंद विभोर हो जाया करते थे। उनके वात्सल्य भाव पर रीझकर एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब आपने यह वर मांगा कि आपने द्वापर में श्री नंदराय जी को जैसी बाल लीला का सुख दिया एवं उनका आपने जैसा वात्सल्य स्नेह था, वैसा ही सुख एवं वैसा ही स्नेह आप कृपा करके हमको भी प्रदान करें। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, पिता के रूप में तो मुझे आप पितृ सुख दे देंगे, पर बिना माता के मेरी बाल लीला का पूर्ण विकास कैसे होगा। अतः पहले आप मेरे रिक्त मातृ पद की पूर्ति करें, फिर आपको परम प्रभावशाली 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सभी पुत्रों में 5-5 वर्ष तक मेरा आवेश रहेगा। इस प्रकार अगम को दीर्घ काल तक मेरा वात्सल्य सुख प्राप्त होता रहेगा। कालांतर में प्रभु कृपा से आपको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और आप दीर्घ काल तक वात्सल्य रस सिंधु में अवगाहन करते रहे। आपने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 गद्दियों की स्थापना की, जिससे वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लीला संवरण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को श्री ठाकुर जी का एक एक सेवा विग्रह प्रदान किया था। इनकी आज भी परंपरागत रूप से सेवा पूजा हो रही है। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।